अभी पैसा 10,000 रुपये भेज रहे हैं, आप पता लगाए हैं कि सब में वो जो जुड़ता है जो यहाँ पर उसका बैंक वाला काम चलाती है महिला, उसमें कै परसेंट है? 5%, 10%, 20% जुड़ रही है। और महिलाओं को कहाँ पैसा दे रहे हैं जब सबको कह रहे हैं कि हम बिहार वर्ग को सब महिलाओं को 10,000 रुपये भेज रहे हैं। ये चुनाव का टंट है, चुनाव के लिए ही इन्होंने घोषणा की है और ये सही जमीन पर सही महिलाओं को नहीं मिलने जा रही है। आप लिख लीजिए, जो संस्था से जुड़ा हुआ है उसी को न मिलेगा। और एक तरफ आप घोषणा कर रहे हैं कि बिहार के सभी महिलाओं को हम 10,000 रुपया उनके अकाउंट में भेज रहे हैं, सभी जोड़ रहे हैं सभी महिलाओं को। लेकिन नहीं, ये सच्चाई है कि सभी महिलाओं को नहीं मिल रही है। तो आप देहात में जाइएगा तो देखिए कि जहाँ 4,000 महिलाओं की संख्या है उसमें से 400 भी नहीं बनी हुई है जीविका। अच्छा, क्या लगता है कि 10,000 में कोई रोजगार हो पाएगा या कुछ नहीं? 10,000 में आज के युग में क्या रोजगार कर पाएगा? कोई रोजगार होगा? कोई रोजगार नहीं होगा। ये इलेक्शन टंट है, जा रहे हैं, नीतीश जी की विदाई हो रही है तो उन्होंने प्रलोभन दिया है महिलाओं को कि इससे हम वोट हमारे ट्रांसफर करें। और महिलाएं भी समझ रही है कि जब 20 साल तक आप यही तय कर रहे हैं, विकास हो ही नहीं रहा है, इससे ऐसे विकास होगा? 10,000 रुपये दे दिया और सब महिला को आप कहाँ दे रहे? झूठ बोल रहे हैं। ये चुनावी पुलाव है। उन लोग से पूछना चाहिए कि जब सरकार में थी देने से तो क्यों नहीं लागू किया? अभी बिहार में क्या आफत आ गई कि बिहार की महिलाओं को दिया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान की महिला में क्यों नहीं दिया जाएगा? पता नहीं कि नीतीश कुमार जी को क्या हो गया है। बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत ईमानदार हैं, लेकिन इनकी पार्टी का डेली की डेली देखिए ना कि स्थिति खराब है। इतने घोटाले, बाप रे बाप। राजद को तो हम लोग कहते थे कि चोर है, डकैत है, लुटेरा है, उससे भी बहुत बड़ा पार्टी जो एनडीए बन चुका है। इस वर्ष में आज चुनाव का 2 महीना 1.5 महीना बचा है तो उनको याद आया है कि महिला को व्यवसाय करना है। इस वर्ष में उन्होंने क्यों नहीं दिया? समझ रहे हैं? हम लोग घूमते हैं क्षेत्र में, महिलाएं कहती है कि 10,000 दिया है हम लोग को, दुर्गा पूजा में खर्च कर देना है, मेला में कपड़ा उपड़ा खरीदेंगे, मेला में खर्च करेंगे। और प्रशांत जी बोले हैं कि पैसा लेना है और वोट उसको नहीं देना है, वोट बच्चे को मुँह को देख कर देखना है। इसलिए हम लोग पैसा, मेरा पैसा है, हम इससे टैक्स में वसूलता है, ले लेना है और वोट हम लोग जन सुराज को देंगे। खुद महिलाएं बोलती है, हम लोग 10-20 महिला का मेरे पास बयान है। सब लोग कहता है कि आज तक हम लोग को। दूसरी बात, मैं एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ, कल से चल रहा है कि जो पैसा वो दे रहे हैं वो लोन के रूप में दे रहे हैं। आपको पता है 2-4 महीना में पैसा वापस नहीं होगा तो सबका सिविल खराब होगा, उसके हस्बैंड का सिविल खराब होगा। वो तो महिला को लोन नहीं दे रहे हैं और न पैसा दे रहे हैं, वो सबका सिविल खराब कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा बिहार में एक आंदोलन होगा। देखिए, बिहार सरकार पैसा बांट रही है और चुनाव आयोग इसका कैलकुलेशन कर रहा है, जोड़ घटाव कर रहा है कि कितना को पहुंचा है। जब तक सबको नहीं मिलेगा तब तक वो डेट क्लियर नहीं करेगा। आप बुझ रहे हैं? कौन नहीं जान रहा है कि 1 नवंबर में चुनाव है और अक्टूबर में पैसा बांटा जा रहा है? तो ये प्रलोभन है। ऑलरेडी चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसा से वोट को खरीदा जा रहा है। फैक्ट्री नहीं ना लगाएंगे नीतीश जी। उन्होंने तो बोला है कि बिहार के लोग जाते हैं तो मुंबई में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में मजदूरी करते हैं, तो खुद बयान दिए हैं। तो बिहार में जब लोग बिहार में व्यवसाय करने लगेंगे तो ये चाहते नहीं है, चाहते तो क्यों नहीं होता? जितना 1,000 करोड़ अभी कितना अरब बांट दिए, उतना अभी कितना बड़ी फैक्ट्री लगती बिहार में। लेकिन इनको वो करना नहीं है, न शिक्षित करना है, न पैसा से रोजगार देना है। ये इनकी पॉलिसी है कि बिहार में 94 लाख परिवारों को जो चिन्हित किया गया था कि ये सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और इस पूरे परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। जरा पत्रकार ध्यान देना इस बात पर, तो 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जिन 94 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है, उन 94 लाख परिवारों को आज से कैबिनेट में यह फैसला लिए हुए तकरीबन साल भर होने को आया। और इसी के क्रम में जब सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया तो हम जनसुराजी आदरणीय नीतीश कुमार जी के गांव का घेराव करने के लिए गए। जैसा कि आप भी जानते हैं, चुनाव अब चंद दिन बच गए हैं और ये भी बिहार सरकार के द्वारा जो ये घोषणा किया गया है कि सभी महिलाओं को 10,000 रुपया हम रोजगार करने के लिए देंगे। और साथी ने कहा भी कि ये कोई मुफ्त में नहीं दिया जा रहा है, निश्चित रूप से यह लोन के रूप में कि अगर 10,000 से कोई महिला अब कौन सा रोजगार करेंगी ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि 10,000 में कौन सा रोजगार कर पाएंगी। लेकिन 10,000 के बाद वो अगर किसी रोजगार में लगाती हैं तो और उनको
दिया जाएगा आगे, सरकार का नीति यही है। लेकिन ये 10,000 रुपया आज सरकार चुनाव के लोभ में किसी महिला को अगर दे भी रही है, तो इसमें भी मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ही कोई भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि जो अभियान उन्होंने सरकार के खिलाफ में चला रखा है, और उस डर से समझिए कि स्पष्ट रूप से आर्थिक लाभ देकर मत को खरीदना हम कहते हैं इसको। डायरेक्ट परिवार को, जैसे आप लोग जब छोटा छोटा चुनाव होता है मुखिया का और जिला परिषद का हो या कोई भी चुनाव होता है, आप लोग सुनते हैं ना, जब मुखिया जी 500-500 रुपया 1,000 रुपया मुर्गा और दारू बांट रही ना, तो ठीक उसी का ये रिफाइंड रूप है कि डायरेक्ट हर महिलाओं को 10,000 रुपया दो, ताकि अपने बाल बच्चों के साथ या जो भी उसके घर में मत हो हमारे फेवर में आए। इसके अलावा और इसका कोई उद्देश्य नहीं। 1 करोड़ महिला जो लेगी ना, वो भी नहीं देगी वोट, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। 1 करोड़ जो महिला जो लाभ लेगी 10,000 रुपए का, वो भी इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार को वोट नहीं देने जा रही है। इस चीज को लिख लीजिए, चुनाव के बाद हमसे आप पूछिए। इतने दिन से एनडीए शासन चल रहा है यहाँ, अभी लास्ट टाइम में 10,000 रुपया देना किस बात का देता है? ये तो अपने आप में प्रश्न उठ रहा है। ये 5 साल पहले जब आई थी सरकार, उस समय 10,000 रुपया क्यों नहीं दी थी? 5 साल में विकास हो गया होता, एनडीए को खुद वोट मिल जाता। आखिर ये अंतिम चरण में आकर जब करोड़ों का घोटाला दिखा रहे हैं लोग, प्रशांत किशोर की तरफ से कागजात पेश किए जा रहे हैं, तो ये 10-10 हज़ार का लुभावना चॉकलेट लॉलीपॉप क्यों खिलाया जा रहा है महिलाओं को? इस पैसे से क्या होगा महिलाओं का? 10,000 रुपये में क्या होने जाना है स्त्रियों के लिए? उसके लिए अपने लिए काफ़ी नहीं है वो, और वो बिजनेस कर लेगी 10,000 में। ये सब चुनावी एजेंडा है और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ की जनता जाग चुकी है, कोई भी इस मुगालते में नहीं आएगी और 10,000 रुपया के लिए नीतीश सरकार को वोट नहीं देगी। सबसे पहले अपने दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। ये 10,000 रुपया जो है, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत समूह बनाना था, और उसी को 2003 में यह स्टार्ट हुआ। ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना के अंतर्गत यह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाया गया गरीब गुरबा के लिए, ताकि वह रोजी रोजगार करे। गाय भैंस वगैरह वगैरह जैसे 104 इसमें उद्योग के लिए 104 वो है, जिसमें ट्रेनिंग देकर उसको पैसा डिस्बर्स करना था, जिसमें 10-10 रुपया देना था। 10-10 रुपया देकर 6 महीना का चलाने के बाद खाता में इसमें अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, जो 10 से लेकर 20 तक का मेंबर हुआ करता था, जिसमें महिलाएं भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। लेकिन इसको नीतीश सरकार ने ऐसा करे नहीं, महिलाओं के लिए ही इन्होंने किया, ऐसा पुरुष को नहीं किया। तो पुरुष का ये पलायन होना शुरू हो गया। तो ये योजना जो चल रही है, सबसे पहले ये हमारे जो जन सुराज के सूत्रधार है, इस 10,000 रुपया के लिए मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ, ये करता हूँ। जब PLC कार्ड जब बनना शुरू हुआ तो नीतीश जी घबरा गए, कहे कि जो भैया अब क्या होगा, अब तो सारा जैसे वोट बैंक जो से उनका हो गया, PLC कार्ड बनेगा, वो 20,000 योजना के लिए प्रत्येक महीना के लिए जो पलायन बंद हो जाएगा, 2,000 रुपया बच्चे को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ये मनरेगा का जो से काम खेती के लिए दिया जाएगा। तो एवं प्रकार से 20,000 की योजनाएं को जो सरकार जब आएगी जन स्वराज की सरकार, उसके लिए उन्होंने PLC कार्ड बनाना शुरू किया। वो नीतीश सरकार ने ये देखा, एनडीए सरकार ने देखा कि अब क्या होगा, तो मोदी जी, अमित शाह वगैरह वगैरह जितने भी उनके जो पदाधिकारी थे, सब मिल के ये योजना बनाए कि नहीं भाई, जब तक कि जीविका के माध्यम से ये अनाउंस कर दिए कि भाई प्रत्येक महिला को मैं ये रोजी रोजगार देना है। यहाँ महिलाओं की संख्या कम से कम 4 करोड़ है बिहार में। उस 4 करोड़ में मात्र जो है मुश्किल से 50 लाख महिलाएं SHG से जुड़ी हुई है, जिसको जीविका दीदी कहते हैं। ये एक अलग प्रोजेक्ट बना के जीविका दीदी के माध्यम से नीतीश सरकार ने आदमी को ठगने का काम किया कि मैं रोजगार लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं किया। बिल्कुल प्रशांत जी का डर है, मैं प्रशांत जी को धन्यवाद देता हूँ। वो जब तक जागरूक नहीं करते तो आज 10,000 रुपया महिलाओं को नहीं मिलता।